दोस्तों तो चलो आज हम पांचवा एपिसोड देखने वाले हैं हमारे बिगिनर सीरीज का। दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट एक बात कहना चाहूंगा। वीडियोस वैसे काफी छोटे बन रहे हैं, मतलब कुछ 12 मिनट के 16 मिनट के। एक्चुअली वीडियोस मुझे काफी बड़े बनाने थे। एक्चुअली मैं सोच रहा था स्टार्टिंग में कि 1-2 घंटे के वीडियो बना के उसमें जल्दी कवर अप कर लेंगे। और 1-2 घंटे का मेंटालिटी मेरा क्यों ऐसा है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस मैन का बिजनेस है। यहाँ पे आप जॉब करने नहीं आए हो, और आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो वहां पे आपको दिन रात एक करना पड़ता है दोस्तों। तो मेरी वो मेंटालिटी बन गई है कि टाइम का कोई इशू ही नहीं है, कितना भी बड़ा वीडियो बन जाए डजेंट मैटर फॉर मी। इवन जो अच्छे ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, आप उनको जरा नजदीक से समझेंगे तो आपको पता चलेगा टाइम उन्होंने इतना दिया है कि क्या कहें, और अभी भी देते हैं वो लोग। और बहुत छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, और कुछ 12-15 मिनट के 20 मिनट के, जिसमें आप ज्यादा जल्दी बोर ना हो जाए, क्योंकि बिगिनर्स का जो सीरीज है ना दोस्तों वो ऐसा ही होता है। इसमें जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो नई जर्नी स्टार्ट करते हैं ना ट्रेडिंग में, उनको बहुत जल्दी बोर होने लगता है। और दोस्तों ये धीरे धीरे आपको इसका हैबिट डालना पड़ेगा। धीरे धीरे आने वाले जो आगे की वीडियोस है वो लंबी होती जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज आप थोड़ा टाइम दो, और बिल्कुल ये ना सोचे कि 12 मिनट का वीडियो इतना बड़ा है तो कैसे देखें। ठीक है, चलिए तो हम अपना वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हैं। तो आज पांचवें एपिसोड में हमने लास्ट एपिसोड में क्या देखा था, डोजी कैंडल और हैमर कैंडल, है ना। ये मेरे ख्याल से जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसी को हमने समझा था। ये देखिए, है ना, ये हमारा यहाँ पे डोजी हो गया, सॉरी ये हैमर हो गया, और ये हमारा डोजी हो गया। तो इन दोनों पैटर्न्स को हमने समझा था। प्लस मैंने वहां पे एक सीक्रेट बताया था, ये और ये इन दोनों लाइंस के बारे में। दोस्तों ये लाइंस जो है वो ईएमए की है। ईएमए मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस में 33 बहुत बढ़िया काम करता है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप बाकी टाइम फ्रेम्स आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे बढ़िया काम करता है। और डेली पे हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बिगिनर सीरीज है। डेली टाइम फ्रेम बहुत बेस्ट होता है स्टार्ट करना, वीकली और भी बेस्ट है, लेकिन डेली एक मॉडरेट मान के चलते हैं, ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है, ठीक है। इसमें 33 ईएमए का बैंड मैंने यूज किया है दोस्तों। बैंड मतलब क्या, एक हाई पे लगाया है और एक लो पे लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके का ही हमने इंडिकेटर यूज किया है। तो आज हम एक और जो बच गया है, क्या कहते हैं, हमारा एक और पैटर्न बच गया है। ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न्स है दोस्तों, लेकिन मैं जिस हिसाब से कैंडल्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इनकी साइकोलॉजी समझ के बाकी सारे पैटर्न्स में वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक और आज सेटअप देख लेते हैं, मतलब एक और पैटर्न देख लेते हैं। वो पैटर्न जो है एंगल्फिंग पैटर्न है। ये भी आपको काफी मतलब मिलेगा, मोस्टली मिल जाता है। तो मुझे जो रेगुलरली मिलता है, मैं उस पैटर्न पे काफी बात करने की कोशिश करूंगा। आप वो साइकोलॉजी समझ के आगे उसको आप बाकी पैटर्न्स पे बिंदास यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने एंगल्फिंग पैटर्न। इस पैटर्न को जरा समझो अभी ये क्या है। इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखो तो दोस्तों ये जो पैटर्न है ये 2 कैंडल वाली पैटर्न है। अब तक मतलब हमने जो कल जो देखा डोजी हो गया, आई मीन जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा डोजी और हैमर जो है वो दोस्तों वो सिंगल कैंडल पैटर्न। वो कैसा है, तो वो सिंगल पैटर्न था, ठीक है। आज ये जो हम एंगल्फिंग देखने वाले हैं ना, एंगल्फिंग, तो ये दोस्तों कैसा है, ये डबल कैंडल पैटर्न, ये डबल कैंडल पैटर्न। ओके, डबल कैंडल मतलब क्या, कि इस पैटर्न को बनने के लिए 2 कैंडल तो चाहिए ही चाहिए। इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 तो भैया चाहिए। ऐसे ट्रिपल कैंडल के भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स हैं जिसमें 1 कैंडल 2 कैंडल्स, है ना, ग्रुप ऑफ कैंडल्स का यूज करके हम पैटर्न समझते हैं।
तो फिलहाल ये जो है वो डबल कैंडल पैटर्न। ओके, अब इसको जरा समझेंगे ये क्या है। अगर आप ध्यान से इसको देखो दोस्तों, तो ये एक डाउन ट्रेंड आ गया है ना, यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा है। और ये जो ईएमए है ना दोस्तों, आज इसका सीक्रेट उजागर करने वाले हैं तो जरा ध्यान से समझना है, एंड तक बने रहिए। ये सीक्रेट आपको बहुत जबरदस्त काम देने वाला है, ठीक है। अब जरा समझो, आप देख सकते हो वो ये जो बैंड है वो क्या बढ़िया काम कर रहा है, तो एंड तक बने रहिए, इसको भी उजागर करेंगे, ठीक है। अब जरा समझो, ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड के बाद जैसे ही ये एंगल्फिंग पैटर्न बना, यहां से इसने अपना ट्रेंड रिवर्स कर लिया। तो दोस्तों इस पैटर्न को एक और हम नाम बोल सकते हैं, ये कैसा पैटर्न है दोस्तों, ये एक रिवर्सल पैटर्न है ना। ये क्या कर रहा है, ये ट्रेंड को रिवर्स कर दे रहा है, ठीक है। और दोस्तों एक और बात, मैं रिवर्सल ट्रेड बहुत ज्यादा करता हूँ, मुझे उसमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, तो मुझे रिवर्सल पैटर्न्स इसलिए ज्यादा पसंद है, और वो मैं कंटिन्यू करता भी हूँ, मोस्टली वही करता हूँ। आप जरा समझिए, ये एंगल्फिंग इसका नाम क्यों पड़ा है। अब जरा ध्यान से देखो, इस कैंडल का हाई और लो जो है, अब आप ध्यान से देखो, इसका हाई और लो ये रहा, या आप इसकी बॉडी भी समझ लो, मोस्टली हम बॉडी को ही देख रहे हैं, ठीक है। इसकी बॉडी को क्या इसके बॉडी ने खा लिया है, इसका मतलब जरा देखिए, साइड में समझाता हूँ। ये मान लो एक रेड कैंडल है, और जो अगली ग्रीन कैंडल बनी है वो इससे ऊपर तक भी गई है और नीचे तक भी, मतलब इसके नीचे भी गई है और इसके ऊपर भी गई। मतलब क्या इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को ढक लिया है, बस इसको ढक लिया है, मतलब पूरी तरीके से खा गया है ना, या इसके पीछे छुप गया है, ऐसा बोल सकते हो। अगर आप यहां से देखोगे तो ये कैंडल आपको दिखाई नहीं देगा, छुप गया है। और ये जो छुप गया है, इसी को हम अंग्रेजी में क्या कह देते हैं दोस्तों, एंगल्फ कह देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, एंगल्फ, और यहीं से इसको नाम पड़ गया एंगल्फिंग पैटर्न। तो आप जरा ध्यान से जरा देखो, क्या यहाँ पे ये एंगल्फिंग बन रहा है क्या, जरा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेड कैंडल को अगर आप यहां से देखना चाहे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से ढक लिया है। अब ढक लिया है मतलब इसका ना लो दिख रहा है, ना हाई दिख रहा है, ना बॉडी दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एंगल्फिंग पैटर्न। तो एंगल्फिंग पैटर्न का मीनिंग दोस्तों समझ गया, वो पूरा ढकना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही ढकता है, अब उसके बाद इसका काम दोस्तों शुरू हो जाए, अब वो रिवर्सल चालू कर देगा, ठीक है। तो इस पैटर्न में बस इतना ही था, ठीक है। अब जरा साइकोलॉजी भी समझते हैं, साइकोलॉजी जरा समझो। यहाँ पे हेवी सेलिंग आई है कंटिन्यू, और रेड कैंडल कंटिन्यू बनते जा रहे हैं, हेवी सेलिंग आई दोस्तों। अगर एक हेवी सेलिंग के बाद, जैसे ये मान लो लास्ट रेड कैंडल है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये रेड कैंडल मान लो ये वाली, और इसके बाद एक छोटा सा ऐसा डोजी बनता, जैसे हमने पढ़ा है। तो डोजी का मतलब क्या था कि यहाँ पे अब मार्केट सोच रहा है कि भैया कहाँ जाए, ऊपर जाए कि नीचे जाए, पॉज ले रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता, ये रेड कैंडल वापस बन गई और यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न बन, दोस्तों ये कौन सा पैटर्न है, जल्दी जल्दी सोचो, ये है हमारा हैमर पैटर्न। इस पैटर्न का साइकोलॉजी क्या था कि सेलर्स इसको नीचे तक तो लाए, लेकिन एंड में बायर्स ने ऊपर ढकेल दिया। मतलब यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर हमें दिख रही। कौन सा प्रेशर दोस्तों, बाइंग प्रेशर। ये तो न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं, ये बाइंग प्रेशर है। लेकिन दोस्तों इसको जरा देखो तो, ना तो ये मार्केट कह रहा है कि भाई मैं कहाँ जाऊं, मतलब सोच भी नहीं रहा है। इस वाले में ऐसा सिचुएशन नहीं है, यहाँ तो सोच रहा है। यहाँ पे तो बाइंग प्रेशर है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था। और दोस्तों ये देखो जरा, ना तो मार्केट यहाँ पे सोच रहा है, ना तो हल्की सी बाइंग प्रेशर है। यहाँ पे ऐसा प्रेशर बना है ना बाइंग का कि ये डायरेक्ट इस पूरे मूव को कैंसिल कर देगा।
इसीलिए दोस्तों इन दोनों में ये बहुत दमदार पैटर्न बनता है, एक बहुत ही हेवी, आप कह सकते हो ये जब बनेगा मोस्टली आपको काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है कि ये कहाँ बनता है, ये पैटर्न कहाँ बनता है, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज का सीक्रेट वही तो रिवील करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एंगल्फिंग पैटर्न इस तरीके का है और इसका साइकोलॉजी ये कहता है कि मैं अब ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, और ये पैटर्न जल्दी फेल नहीं होता। तो यहाँ पे इस पूरे डाउन ट्रेंड को अकेले ने कैंसिल कर दिया है। इस सिचुएशन में क्या होता है, एक और कैंडल बनता तो कंफर्मेशन आता, यहाँ पे एक और कैंडल बनेगा तो कंफर्मेशन आएगा। यहाँ पे भैया कंफर्म है, यहाँ एंट्री लीजिए, आप सीधे एंट्री लीजिए और इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री सीधे बनती है। ओके, तो दोस्तों ये इसके पीछे की थी साइकोलॉजी, और आपको कैंडल से ऐसे ही बात करना सीखना है, समझना है। तो पुरानी वीडियोस प्लीज अगर आपने नहीं देखी है तो उसको कंटिन्यू देखें, लास्ट वीडियो है इसके पहले वाली, वो समझ जाओगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैंडल से बात करना सीखते हैं। अब दोस्तों अब तक जितनी भी हमने पैटर्न्स को सीखा है वो आप हर जगह ट्रेड नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको समझाऊं, अब जैसे कुछ पैटर्न जैसे मैं आपको देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये रहा, आप इधर आइए, जैसे देखो अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है, एक मिनट पेंसिल ले लिया जाए। ओके, अब देखो जरा, ये कैंडल पूरा बन चुका है ना, ये वाला ये कैंडल पूरा बन चुका है। इसके बाद ये छोटा कैंडल बना, मतलब ये डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन मतलब मार्केट रुका है, सोच रहा है, या इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा बुकिंग हुआ है ना, जिन्होंने प्रॉफिट लिया उन्होंने बुकिंग करी, और यहाँ पे इस कैंडल ने इसको पूरा खा गया ना दोस्तों, इंगल्फ कर लिए। अब आप बोलोगे सर इसके बाद ऊपर भी तो चला गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बाइंग करने का एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो रिस्क है ना हमारा, ये रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बाइंग करना कोई ज्यादा समझदारी की बात नहीं होगी। हाँ, अगर आप रिस्क एकदम तगड़ा लेने को तैयार है तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये रिस्क रिवार्ड हमारा यहाँ पे फेवर में नहीं है। ठीक है, आप धीरे धीरे जैसे बड़े ट्रेडर बन जाते तब तो रिस्क रिवार्ड तो एकदम ये तो फेवर में रहेगा ही। उस टाइम पे आपके कैपिटल भी बड़ी रहेगी, स्टॉप लॉस भी बड़े बड़े रहेंगे, उस टाइम में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एज अ बिगिनर पहले हम ये समझेंगे कि ये जितनी भी पैटर्न्स बन रही है ना उसको लिया कहाँ चाहिए, है ना, ताकि रिस्क भी हमारा कम हो और रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा भी हो। तो दोस्तों अब इस सीक्रेट को रिवील करते हैं, अब जरा समझिए। अब इस बैंड को ईमानदारी से देखो जरा, ये बैंड दोस्तों क्या थी, EM में थी। EM में मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कोई SM में हो गया, EM में हो गया, VM में हो गया, WM में हो गया, ऐसे टोटल 10-11 टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल इतना मैंने तो देखा हुआ है। ठीक है, इसमें से हमने एक्सपोनेंशियल यूज किया, ये ट्रेंड के साथ बेहतरीन चलता है और फास्ट मतलब चलता है, ये ऐसे में थोड़ा स्लो चलता है, ये में थोड़ा फास्ट चलता है। तो हमको चाहिए कि भैया थोड़ा कंटिन्यू और बढ़िया चले, ऐसा थोड़ा स्लो ना चले, तो हम EMA का यूज करें। अब आपको क्या करना है, जब जब ये वाला पैटर्न बने, अब दोस्तों ये जितने भी पैटर्न है ये सब बुलिश वाले पैटर्न पड़ रहे हैं, ये सब बियरिश में भी आप देखेंगे, इसका सिर्फ उल्टा कर देना है। जो भी बुलिश में पढ़ा हमने वो सब उल्टा करने से बियरिश पैटर्न बन जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये जो हथौड़ा बना है, ये जो हैमर बना है, ये बाइंग प्रेशर वाला बना है ना, ये तो जब ये बाइंग वाला बने मतलब बुलिश, ये कैसा बुलिश हैमर है, ये हैमर पैटर्न कैसा है, बुलिश हैमर पैटर्न। तो जब जब बुलिश हैमर पैटर्न बनेगा दोस्तों, हम इसको लेते हैं सपोर्ट पे। हमेशा कहाँ लेंगे दोस्तों, सपोर्ट को मार्केट में दोस्तों दूसरा एक और नाम है जिसको हम कहते हैं डिमांड जोन। कौन सा जोन दोस्तों, डिमांड जोन।
तो आपको कभी भी, जितने भी हमने बुलिश पैटर्न पढ़े हैं, उसको आपको हमेशा डिमांड जोन में ही लेना है और कहीं नहीं लेना। बस दोस्तों इतना कर लो। दोस्तों इसको सीखने के लिए मैंने ना सालों गुजार दिए, कहीं भी ले लेता था, लॉस हो जाता था, और लॉस होने के बाद फिर वो भाग जाता था तो और रिग्रेट होता था। ठीक है, तो काफी मशक्कत के बाद ये समझ में तो आया कि डिमांड जोन में लेना है, लेकिन ये भी बहुत मशक्कत के बाद समझ में आया कि डिमांड जोन ढूंढना कैसे है। और दोस्तों वही सीक्रेट है हमारा, ये ईएमए का बैंड। दोस्तों ये जो बैंड है ना, बस इसके पास आने के बाद जब जब ऐसा कोई पैटर्न बनेगा, जितने भी पैटर्न हमने पढ़े हैं, जब जब इसके पास आके बनेगा, भाई बिंदास लो, आंख बंद कर ले लो। ठीक है ना, ये इसका डिमांड जोन हो गया। यही अगर ऐसा होता कि ऐसे आता 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 यहाँ पे ये उल्टा बन जाता, तो फिर आप नीचे का ट्रेड लेते, क्योंकि ये सप्लाई जोन बन जाता। सप्लाई जोन मतलब क्या, रेजिस्टेंस है ये, हम देखेंगे, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, सप्लाई जोन। तो दो जोन्स होती हैं, ये याद रखें, एक डिमांड जोन, एक सप्लाई जोन। बस इन्हीं दोनों जोन्स को समझिए। समझने की जरूरत ही क्या है, अब तो मैंने आपको बैंड दे दिया ना, इसके आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जब जब इसके पास बनेगा, ये पैटर्न बनेगा, आंख मूंदिए भैया और ले लीजिए, सीधे। इसके बाद कुछ करना ही नहीं। अब कब तक रखना है, क्या नहीं रखना है, वो रिस्क रिवॉर्ड, वो सब हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हमने देख लिया। अब मैं आपको और आगे दिखाता हूँ, जरा आप आगे आइए, इधर आइए। क्या दोस्तों यहाँ पे भी बना है ना, ये तो बढ़िया, इसको तो ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। ठीक है, तो नाम जस्ट याद आ गया। वैसे आप इसको डोजी का याद है ना, डोजी की जो बॉडी है वो बीच में रहती है, जितना ऊपर डंडी उतना नीचे डंडी, बट ये बॉडी ऊपर के साइड में बनी है थोड़ी, है ना। तो ये इसको बुलिश प्रेशर बहुत ज्यादा है, हेवी है। यहाँ पे मार्केट सोच नहीं रहा है, यहाँ पे बुलिश प्रेशर है। मार्केट सोचेगा कब, देखो ये वाला, इस लाल वाले को ध्यान से देखो। लाल वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी बॉडी बीच में बनी है, ऊपर जितनी डंडी है नीचे उतनी ही डंडी है लगभग। तो यहाँ पे मार्केट सोच रहा है, यहाँ नहीं सोच रहा है। यहाँ तो भैया बुलिश प्रेशर है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। लेकिन ये पैटर्न दोस्तों सप्लाई जोन में है कि डिमांड जोन में है? डिमांड जोन में, क्योंकि ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है प्राइस, मतलब यहाँ पे आके डिमांड जोन में आ गई। अब यहाँ से वो भागेगा। ठीक है, तो ये डिमांड जोन से भाग गया, इधर आ गया। ये रहा सप्लाई जोन का बेस्ट एग्जाम्पल। अब जरा ध्यान से देखिए इस वाले को, क्या ये पूरी तरीके से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लगभग खा ही गया है इसको। अगर आप इस साइड से देखोगे, लाल वाले साइड से, तो ये हरा कैंडल लगभग नहीं दिखेगा, ये थोड़ा सा हाई दिख जाएगा, लेकिन बॉडी लगभग खा ही गया है। आप समझ लो ये एक एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है। हाँ, और इसके नीचे अच्छा खासा लेके गया है, ये तो बढ़िया एकदम सुपर बोलते हैं ना, सुपर डुपर वाला एंगल्फिंग बना है, और ये बियरिश है। क्या ये दोस्तों बैंड के नीचे है, मतलब ये सप्लाई जोन में है? भैया बेचो, आंख मूंद के बेचो। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा, आंख मूंद के मतलब घर बार बेच के नहीं पैसा डालना है। ठीक है, आप स्टॉप लॉस ईमानदारी से रखिए, पूरा रूल से जाना है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये बैंड आपको डिमांड सप्लाई जोन बताएगा, उसी जोन में लेना है। अब जैसे ये देखो, ये वाला, इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए। ये जो पैटर्न है ये हमारा हैमर जैसा है लगभग। ठीक है, लेकिन हमारा ये बैंड के नीचे है ना, बैंड के नीचे है। तो आप यहाँ पे इसको निगरानी में रखिए, क्योंकि एंट्री तो इसके बाद की कैंडल पे बनती है, और इसके बाद की कैंडल सीधे इस जोन के बाहर बनी है, तो ये बाय बनता है। क्योंकि बाइंग हमेशा बैंड के ऊपर रखना है और सेलिंग बैंड के नीचे। और इसका कंफर्मेशन कैंडल तो बैंड के ऊपर बन गया ना भैया, तो लेना ही है ना। अभी आपको देखो प्रॉब्लम किधर आएगी, देखना ऐसे बचना। अब इस वाले कैंडल को ध्यान से देखो, ठीक है, पेंसिल लेके जरा समझते हैं। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखो तो ये हमारा हैमर है ना, ये हमारा हैमर है। और हैमर कैंडल के बाद आपको लेना है इसके हाई के ऊपर।
क्या दोस्तों ये इस बैंड के ऊपर है क्या? नहीं ना, तो हम बाइंग की सोचेंगे ही क्यों? तो आप इस पैटर्न को छोड़ देंगे, भले वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, अगर खरीदारी करनी है तो बैंड के ऊपर और बिकवाली करनी है तो भैया बैंड के नीचे, बस इतना ही याद रखो। आप ज्यादा इसके अंदर घुसोगे ना तो भैया ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। ट्रेडिंग को एकदम सिंप्लीफाइड रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैंड जो है गलत इंफॉर्मेशन से आपको बचाएगा। कभी कभी अगर आपको लगेगा कि यार ये तो भाग गया, लेकिन छोड़ दो उसको, उसको देखो ही मत, क्योंकि वो तकलीफ देगा आपको। ऐसा और देखते हैं, देखो आपको ऐसे बहुत सारे पैटर्न दिखने लगेंगे यहाँ पे। हाँ ये ऊपर भी गए, फिर आप बोलेंगे सर तो ऐसे हम हर चीज को तो नहीं ना पकड़ सकते हैं, कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं। हर स्ट्रैटेजी जो है 80-90% इतना काम करना तो बहुत मुश्किल है, 70% तो भैया काम करेगी ना, हर बार नहीं काम करेगी, वो 30% में वो आ जाता है जो गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो इनडिसीजन कैंडल है, सोच रहे हैं मार्केट, और इसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया, आप यहाँ पे बाय करिए। तो दोस्तों ये पैटर्न का यूज आपको हमेशा ऐसे ही करना है। बैंड के ऊपर प्राइस के पैटर्न्स बनेंगे तो हम बाय करेंगे, और नीचे वाले बनेंगे तो नीचे का सेलिंग करेंगे। इस तरीके से आपको इस सीक्रेट वेपन का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। मेरा रिक्वेस्ट है इस बैंड की आप फुल टू प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हमने जब स्टार्ट करा था ना तो 10-10 12-12 घंटे हो जाते थे कंटिन्यू स्क्रीन पे बैठ के। और मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया, आंखों के लिए चश्मा भैया ले लो, उसकी तो जरूरत पड़ने ही वाली है। और जितने आपको स्टॉक्स पे देखना है लगा के, ये बैंड को लगा के देखो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपने एक चीज में महारत मतलब कहते हैं ना, आप इसमें अगर मास्टर बन गए एक ही पैटर्न में, एक ही स्ट्रैटेजी में, तो आपका भैया एकदम धन्य हो जाएगा, ये मार्केट आपको बहुत आगे ले जाएगा। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक ऐसा समझ लो कि नेक्स्ट वीडियो सस्पेंस रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो अब तक जितना सिखाया है ना, इस बार कुछ ऐसा नया आपके लिए लाने वाला हूं ना कि आप भी बोलेंगे कि सर आज तक हमने मार्केट में ऐसा चीज कभी देखा ही नहीं, ठीक है। तो आपने नाम भले सुना है वो, बट उसके अंदर की जो बातें हम करेंगे ना वो आपके लिए काफी यूनिक होगी, आपने शायद कहीं सुना नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करें हमारा 6th एपिसोड के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।